हाय फ्रेंड्स, मेरे से स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगवाएंगे जो ईपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, यानी वैद्युत रसायन का क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सेल की 298 केल्विन पर नैनोइड समीकरण एवं ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये आपको सेल दे रखे हैं, पूर्ण सेल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देख लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। इसके लिए आपको अर्ध सेल लिखना पड़ेगा, अर्ध सेल रिएक्शन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं। मान लीजिए इसको हम पकड़ लिए, Mg सॉलिड है। Mg सॉलिड कहां जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। अगर ये Mg सॉलिड Mg+2 में जा रहा है तो अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ये दानी प्रगति का है, यानी दान कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का भैया दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का यदि क्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण करवा रहा है, जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो किस पे होता है, एनोड पर होता है। इलेक्ट्रॉन को दान, अगर इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो ऑक्सीकरण है, तो ये किस पे है, एनोड पर है। अब हम आते हैं कॉपर को पकड़ के चलते हैं। कॉपर+2, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ये एक्वस है, AQ, ये भी एक्वस है। ये कॉपर+2 कॉपर सॉलिड में जा रहा है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अगर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा, कर रहा है तो आप समझ जाइएगा इसका अपचयन करवा। ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, अर्थात अपचयन हो रहा है। जिसका भी अपचयन होता है वो मेरे भाई किस पे होता है, कैथोड पर होता है। किस पे होता है, कैथोड पर होता है। जिसका भी अपचयन होता है, जिसका भी अपचयन हो रहा है वो किस पे होगा, कैथोड पर होगा। अब हमको क्या करना है, देखना मेरे भाई। अब यहां पर पहले इसकी सेल रिएक्शन लिख ले पूरी तरह से। क्या है, Mg सॉलिड क्या है, Mg सॉलिड देखना, बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां N की वैल्यू तुरंत आप 2 लिख लो। 2 इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो बताता है N की वैल्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसकी पूरी तरह से रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिख लें, पूरी सेल रिएक्शन। तो Mg सॉलिड किसके साथ, इसके साथ ऐड होगा, यानी बाएं पक्ष में कॉपर+2 एक्वस, तीर का निशान Mg+2 एक्वस किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। देखना ये होगी कहानी। अब ये देखना, ये आपका प्रोडक्ट है, आपका रिएक्टेंट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखना जरा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहां से E0 सेल निकाल लेना है। E0 सेल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, E0 कैथोड माइनस E0 क्या होगा, एनोड होगा। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड। और यहाँ पर मानक अपचयन विभव ही रखना होता है, जो कि एग्जाम में आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा, आपको याद करके नहीं जाना है, ये चीज आपको दिया रहेगा। देखना, आप खाली ये पता करना कौन सा कैथोड पे है, कौन सा एनोड पर है। हमको पता हो गया है कि कॉपर हमारा कैथोड पे रहे और Mg हमारा एनोड पर है। तो
तो कैथोड कौन है? कॉपर। कॉपर का अपचयन विभव कितना दे रखा है? 0.34 माइनस, और एनोड पर क्या है? Mg। इसका मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है? माइनस का 2.36। जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो ऐड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2.36 इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा? 6 4 10, यानी 2.70 वोल्ट करके आएगा। चलो, अब यहां तक हमारा इन और सेल तक निकल चुका है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ई सेल का यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है 2.70 माइनस का 0.059 अपॉन एन की वैल्यू हम लोग निकाले थे 2 आया था, लॉग 10 प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद, और जो भी लेना है ध्यान रखना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो भी आपको लेना है, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, एक्वस वाला ही लेना है, सॉलिड वाला नहीं लेना है। एक्वस वाला ये और ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तीर के इधर वाला रिएक्टेंट, तीर के उधर वाला प्रोडक्ट, यानी ये उत्पाद और ये अभिकारक। तो प्रोडक्ट आपका क्या है? Mg+2 अपॉन कॉपर +2 रिएक्टेंट है। अब इसका क्या रखना है? सांद्रता रखनी है, सांद्रता ही रखनी है। ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस का 0.59 अपॉन 2 लॉग 10। अब यहां पर हम क्या रखेंगे? 0.001, इतना मोलर सांद्रता इसकी दे रखी थी, और इसकी कितनी दे रखी थी? 0.001 मोलर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर ये रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना, तो ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग 10, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 1 है नीचे 1 है, इसे लगा लो। नीचे कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 3 4, ऊपर 4 0। ऊपर देखो कितने अंक नीचे रहेगा? दशमलव 1 2 3 अंक, 4 अंक बाद दशमलव तो ऊपर 0 बढ़ाना, ऊपर रहेगा तो नीचे बढ़ाना। 1 2 3, 3 अंक बाद 3 3 0 नीचे, 0 0 0 3 0 कैंसिल। क्या आया? 3 0 कैंसिल हो गया आपका, केवल क्या बचा? ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस 0.59 अपॉन 2 लॉग 10 टू द बेस 10। यानी आपको पता होना चाहिए लॉग 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। चूंकि ये हमको पता है कि लॉग 10 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1। अब यहां पर हो गया 1, तो ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1 का मतलब कुछ भी नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है। सब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस का 0.295, जब इसको काटेंगे तो आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.0295। अब जब इसको पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू आएगा 2 लगभग में 2 पॉइंट कितना आएगा? 2.67। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।